यहाँ पे हम वुलन सॉक्स का सोल बनाने वाले हैं। इस प्रकार का सोल हम वुलन सॉक्स का बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 चेन बना ली है। तो पहले हम ये 10 चेन बना लेंगे। इस तरह से नॉट लगा लेनी है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 चेन बनाने के बाद एक और चेन बना के इस तरह से 10 नंबर का जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे हर एक चेन में हमने बना लेना है। इस तरह से सारी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पे लास्ट चेन में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे फिर से हमने ये लास्ट वाले चेन में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे ऑलरेडी डाले हुए, यहाँ पे 4 और डबल क्रोशे बना लेंगे। और इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा। अब हम सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। हम यहाँ पे एक चेन के बीच में से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे फिर से एक चेन में से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशे हो गए। अब हर एक चेन में यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 7 डबल क्रोशे बना लेनी है। इस तरह से हर एक चेन में
1 2 3 4 5 6 7। और अब हर एक चेन में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनानी है, इस तरह से उसी चेन के अंदर। इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल 14 डबल क्रोशे बना ली है हर एक चेन में। पहले जो यहाँ पे 6 चेन थी उसके बीच में हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाई है। अब यहाँ पे फिर से 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। हर एक चेन में एक ही डबल क्रोशे बनानी है। अब यहाँ पे हर एक चेन में फिर से हमें डबल क्रोशे बनानी है, 14 होनी चाहिए वो भी। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 14 आनी चाहिए यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ से स्लिप स्टिच लगाकर इसे जॉइन कर लेंगे। और अब हम सेकेंड राउंड थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे फिर से 2 चेन बना लेनी है, इस तरह से। ये हमने सेकेंड राउंड बनाया था। अब थर्ड राउंड में हर एक चेन में एक सिंगल डबल क्रोशे लगा लेना है और लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से हमने यहाँ पे 43 चेन्स डबल क्रोशे बना ली है। ये लास्ट राउंड हमने बना लिया है। अब हम शूज़ के ऊपर की साइड को बना लेंगे। यहाँ पे 2 चेन बना लेनी है। और यहाँ पे इस चेन में से ऊपर वाले फंदे में से हम डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर वाले फंदे में से इस तरह से लेके इस तरह से हम सारे 43 डबल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 43 डबल क्रोशे बना लिए और यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से लेके इस तरह से। अब हम यहाँ पे सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने 2 चेन बना लेनी है। यहाँ पे हम अब हर एक चेन में 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमने ये जो डबल क्रोशे है इसके पीछे से इस तरह से लेके बनाना है। फिर से नेक्स्ट जो है इस तरह से इसे पीछे की साइड से लेके इस पैटर्न की तरह हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक डबल क्रोशा पीछे की तरफ से और एक डबल क्रोशा आगे की तरफ से। इस तरह से हमने 12 क्रोशे यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं क्या करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशे लगा ली है। अब हम यहाँ पे थोड़ी चेन घटाने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ से इस तरह से लेके इसको फिर सेकंड चेन को पीछे से लेके इस तरह से उसमें से
चेन निकालेंगे। यहाँ पे हुक पे हमने 3 चेन में से इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशा को घटा लेंगे। फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से लेके यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे लगाया है। फिर से ये पीछे लेके पीछे के इसमें से और ये तीनों हुक में से लेके एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशे लगा लेंगे। हमने यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोशे को एक सिंगल क्रोशे की तरह जॉइन कर लिया है। अब हर एक डबल क्रोशे में से एक एक हम उसी तरह से हम यहाँ पे पूरे फिर से 12 डबल क्रोशे लगा लेंगे। आगे पीछे इस तरह से डिज़ाइन करके हम ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट वाला डबल क्रोशे लगा लेना है। और ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें से हमने स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन कर लेना है। ये इस तरह से हमारे शूज़ का सोल इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब हम सेकेंड राउंड बनाने के लिए यहाँ से फिर से 12 डबल क्रोशा आगे और पीछे की चेन में डाल के बना लेंगे। पे हम 2 चेन बना लेंगे फिर से इस तरह से। जहाँ हमने आगे से डबल क्रोशे लगाया है वहाँ से फिर से हमने इस तरह से लेके डबल क्रोशे लगा लेना है और पीछे वाली इसमें से भी हमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें पूरे 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं।
यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशे लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पे दो सिंगल क्रोशे को लगा के इस तरह से लेके एक बना लेंगे। फिर से इसे लेके इस तरह से लेके और इसे आगे से पीछे की साइड से लेके इस तरह से फिर से हमने यहाँ से उठाया, इस धागे को यहाँ से लिया और इसे इस तरह से लेके फिर इसे यहाँ पे राउंड करके इसे पीछे की तरफ से ले लिया, इस तरह से लेके यहाँ पे हमने इस तरह से इसे शूज़ का जो आगे का सोल है वो बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे पहले हमने टोटल कितने बनाए थे, 8 बनाए थे, तो यहाँ पे 4 ही बनेंगे। अब इस तरह से लेके फिर से हमने यहाँ पे आगे की ओर से उठाकर अब हम यहाँ पे फिर से 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से यहाँ तक हम फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे हम लास्ट डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से और इसे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे सेकेंड राउंड पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे थर्ड राउंड बना लेंगे। थर्ड राउंड के लिए फिर से हमें यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे लगानी है और यहाँ पे स्टिचेस कम करनी है।
2 चेन बना लेनी है। फिर से यहाँ पे हमने एक बैक सिंगल क्रोशे बनाना है और एक फ्रंट सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे चेन घटा लेंगी, जिसके लिए यहाँ से उठा के इस तरह से लेके फिर ऐसे पीछे से लेके इस तरह से लेके इसको एक क्रोशा बनाना है। उसी तरह से यहाँ पे भी बना लेंगे। यहाँ पे हम अब हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर लेंगे इस तरह से लेके। अब हम यहाँ पे राउंड इसमें से हर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे
यहाँ पे कोई चेन नहीं घटाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने ये वुलन शूज़ का सोल बना लिया है ऊपर का। और अब हम यहाँ पे और 2 लाइन बना लेंगे जिससे शूज़ अच्छी तरह से बेबी के पैरों में आ जाए। और इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसे जोड़ देंगे।
यहाँ पे मैं 4 राउंड बना लेने वाली हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 6 राउंड बना लिए हैं और इस तरह से ये शूज़ हमने बना लिया है। अब हम इसे यहाँ पे लेस लगा देंगे। यहाँ पे हमारे छोटे बेबी के बूटीज़ तैयार है। और आपको अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।